गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं आज कराने वाला हूँ आप लोगों को हिस्ट्री का चैप्टर 2। जैसे यहाँ पे दिया है क्लास 12 के लिए है हिस्ट्री एमसीक्यूएस चैप्टर 2। ठीक है, वीबीआई प्रश्नों को मैं लेकर आया हूँ जो आप अगर एग्जाम देते हैं तो आपको 80 से 90 मार्क्स का जो नंबर है वो मेरा ही क्लास से मिलेगा। और ये चैनल पे डेली आपके लिए क्लास आते रहेगा। जो चैनल का नाम है आर्ट्स, लिख लीजिएगा आर्ट्स साइंस, यहाँ कर लीजिएगा आर्ट्स साइंस SCIENC साइंस MCQS। ठीक है, इसको सर्च करने के बाद आपको चैनल आएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और डेली प्रतिदिन इस पे आपको क्लास आएगा। तो प्रतिदिन आप इस क्लास को देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और अपने नोट्स को पूरा कर सकते हैं जो आप ये चैप्टर 2 पर लिख दीजिएगा। देखिए चैप्टर नेम ये है राजा किसान, NCERT है। सबसे पहले आप याद रखिए भाई NCERT है। ठीक है, NCERT है, यानी जो सरकारी बुक होता है वो बुक है। ठीक है, राजा किसान और नगर के बारे में पढ़ना है। इसकी मुख्य जो नेम है वो है आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। शुरुआती में राज्य और अर्थव्यवस्था के बारे में इसके हम लोग पहले MCQS करेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव करेंगे और धीरे धीरे जब ऑब्जेक्टिव खत्म होगा तो बारी बारी से चैप्टर 1 चैप्टर 2 करके मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आप लोगों के बीच एक्सप्लेनेशन लेकर आएंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं सवाल नंबर 1 को। ठीक है, ये 1 सवाल है यहाँ पे दोस्त। सवाल नंबर 1 ये है कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। बता सकते हैं कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन का संज्ञा दिया गया है। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। चैप्टर 3 है। ठीक है, ये चैप्टर 2 है, सॉरी। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए कि किस शासक को, भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है जो नेपोलियन की तरह कार्य करते थे। तो ये है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसका होगा समुद्रगुप्त। सवाल नंबर हम लोग 2 करेंगे। सेकंड सवाल ये है, सेकंड सवाल है आपका कि 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था। सबसे शक्तिशाली महाजन पद का नाम बताना है। जो ऑप्शन ए दिया है मगध, बी दिया है अवंती, सी दिया है कौशल और डी दिया है गंधार। जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो दोस्तों 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद जो था वो था मगध। कौन था? मगध। इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए सही है। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 3 सवाल है यहाँ पे देख लीजिए। सवाल नंबर 3 है किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिला। शिलालेख का नाम बताना है कि प्रथम, ऑप्शन बी में सप्तम, ऑप्शन सी में दशम और 13, यानी कि 1, I7, I10, I13। कौन सा शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय के बारे में, जो कलिंग युद्ध हुआ था वो 261 में हुआ था। तो आप लोग बताइए कि इस युद्ध में किस शिलालेख में अशोक के कलिंग युद्ध का मतलब उल्लेख मिलता है। कलिंग युद्ध के बारे में उसमें उल्लेख है, विचारक है, पूरी तरह से प्रसार किया गया है। तो ऑप्शन ए प्रथम या ई और सी ऑफ दशम या 13 बता सकते हैं कौन सा राइट आंसर। सवाल नंबर 3 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 13वां होगा, यानी कि डी लिख सकते हैं। 13वां इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त सवाल नंबर हम लोग करेंगे 4। ठीक है, इम्पोर्टेंट सवाल है। सवाल नंबर 4 है यहाँ पे आपका कनिष्क की राज्यारोहण तिथि क्या है। अब बताना है। इसमें ऑप्शन ए में है 48 ईस्वी, बी में है 78, सी में है 88 और डी में है 98। कौन सा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए या बी या सी या डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राज्यारोहण, कनिष्क का राज्यारोहण
78 ईसा पूर्व में ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 78 ईस्वी। ठीक है, सवाल नंबर हम लोग करेंगे 5 सवाल ये है कि महाधम, धम यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखिए बम दिया हुआ है, धम कर लीजिएगा। ठीक है, धम महा मंत्रों को किसने नियुक्त किया था? ठीक है, तो ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी कनिष्क। कौन सा इसका राइट आंसर होगा बताइए? ऑप्शन 4 को है क्वेश्चन 5 का, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अशोक। धर्म का शुरुआत कौन किया था? अशोक ने किया था। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे, धर्म का शुरुआत अशोक ने किया। सवाल नंबर हम लोग करेंगे 6 सवाल ये है कि अशोक किस वंश का शासक था? ऑप्शन ए नंदवंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी यहाँ पे है और डी है, सी चोल वंश, डी गुप्त वंश। जल्दी बताइए कौन सा राइट आंसर होगा सवाल नंबर 6 के। तो मौर्य वंश। अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मौर्य वंश। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 7 सवाल ये है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? यानी कि बताना कि कौन सा काल स्वर्ण काल, जिस समय सोना मतलब ज्यादा होगा इसलिए स्वर्ण काल की बातें हो रही है। तो ऑप्शन ए मौर्य काल, बी गुप्त काल, सी मुगल और डी और अंग्रेजों का काल। तो बताइए 7 नंबर सवाल का कौन सा आंसर होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट, गुप्त काल। गुप्त काल श्री गुप्त के बारे में। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 8 सवाल है, देख लीजिए यहाँ पे। प्रयाग प्रशस्ति, सवाल 8 है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए कालिदास, बी वानभट्ट, सी हरिसेन, डी पतंजलि। बताइए प्रयाग प्रशस्ति की रचना कौन किया था, यानी लेखक किसका, कौन लिखे थे प्रयाग प्रशस्ति को? जल्दी से कमेंट कीजिए 8 नंबर सवाल का आंसर बताइए। तो हरिसेन जो है प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है, हरिसेन। सवाल नंबर हम लोग करेंगे 9 सवाल है। 9 सवाल नंबर है भाई यहाँ पे कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? टकसाल का प्रधान, ये तो बता ही सकते हैं क्योंकि आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि टकसाल का प्रधान कौन था। ऑप्शन ए है कोषाध्यक्ष, बी है मुद्राक्ष, सी है पन्नाध्यक्ष, डी है लक्षणाध्यक्ष। कौन सा इसका राइट आंसर होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फिर हम आपको चैप्टर जरूर इसमें रीडिंग डाला के पढ़वाएंगे। ठीक है, रीडिंग डाल कर हम पढ़ के आपको बताएंगे। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन होता है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा पन्नाध्यक्ष। ठीक है, 9 नंबर सवाल का आंसर ऑप्शन में डी होगा, लक्षणाध्यक्ष दिया है पन्ना में। चलिए हम लोग सवाल नंबर करते हैं 10 है। सवाल नंबर आपका हो गया 10 नंबर सवाल है कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है? MBBI क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको जरूर पूछे जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए पतंजलि, बी वानभट्ट, सी विशाखदत्त और डी कलहन। तो राज तरंगिणी में किसका इतिहास पढ़ने को मिलता है? आप लोग जो 12th पे पढ़ते हैं पढ़े ही होंगे। तो 10 नंबर सवाल का क्वेश्चन कौन आंसर होगा? तो कलहन होगा। क्या होगा? कलहन का इतिहास राज तरंगिणी में मिलती है, राज तरंगिणी का इतिहास कलहन में। ठीक है, तो सवाल नंबर 11 करेंगे। 11 सवाल है अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो किसका जानकारी मिलेगा और इंडिका से कौन सा किसका जानकारी मिलता है? ऑप्शन ए मौर्य, दूसरा कुषाण, तीसरा सातवाहन, डी हो गया गुप्त वंश। तो जल्दी से बताइए 11 नंबर सवाल का आंसर कौन सा आंसर होगा? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मौर्य।
मौर्य दोनों का ही जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 12 करेंगे। सवाल नंबर 12 है यहाँ पे, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी बताइए। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। जल्दी से बताइए कि इस 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो दोस्तों अर्थशास्त्र की रचना हुई थी, ऑप्शन सी होगा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। अर्थशास्त्र के पिता कौन थे? एडम स्मिथ। पिता कौन थे बताइए? एडम स्मिथ। पिता कौन थे? एडम स्मिथ। ठीक है, पिता थे एडम स्मिथ और लेखक थे कौटिल्य। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 13 नंबर सवाल है। पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। पतंजलि जब हम यदि करते जानकारी प्राप्त करते पढ़ते तो किसकी जानकारी हमको प्राप्त होती है? ऑप्शन ए गुप्त काल की, मौर्य काल की, या प्रायः मौर्य काल की, या 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो। तो 13 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम सवाल नंबर करेंगे 14। सवाल नंबर ये है कि भाई ये अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अभी हम ऊपर बताए हैं। ठीक है, वाल्मीकि, मनु, कौटिल्य या वेद व्यास। तो अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में जानेंगे तो वो होगा कौटिल्य। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और पिता एडम स्मिथ को है, इसीलिए 14 नंबर सवाल का ऑप्शन सी सही होगा। 15 नंबर सवाल हम लोग करेंगे। 15 नंबर सवाल ये है, बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता सकते हैं सवाल नंबर 15 का आंसर। तो इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा, हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश। चलिए हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 16 पे। 16 सवाल क्या है? सवाल है वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया क्या? गण संघ, गणतंत्र, राजतंत्र, इनमें से सभी। 16 नंबर सवाल का जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, गण संघ कहा जाएगा। चलिए सवाल नंबर हम लोग 17 करेंगे। 17 सवाल नंबर ये है, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जनपद का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए में जहाँ लोग मवेशी रखते हैं, ऑप्शन बी जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, ऑप्शन सी जहाँ ए बी दोनों की बातें हो रही है, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी 17 नंबर सवाल का आंसर बता सकते हैं। तो दोस्तों इसका सी होगा, ए बी दोनों। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 18। 18 नंबर सवाल ये है कि पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं किसके? ऑप्शन ए सोने का, बी चांदी के, सी तांबे के, डी में से दोनों में से कोनों का नाम बताना है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, पंच चिन्ह वाले सिक्के किसके बने होते थे बताइए जल्दी से कि ऑप्शन किसका सही होगा 18 नंबर सवाल का। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बी सी के। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बी सी, यानी कि चांदी और तांबे का। ठीक है, फिर सवाल नंबर 18 के बाद 19 करेंगे हम लोग। 19 सवाल ये है, 19 नंबर सवाल है, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? अशोक का जो बौद्ध धर्म था कहाँ पे प्रचलित नहीं हुआ था? ऑप्शन ए शौर्य, ब्रिटेन, श्रीलंका, जापान। सीरिया होगा। चलिए हम बताइए जल्दी से कौन सा सही होगा 19 नंबर सवाल का। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा, ब्रिटेन। ऑप्शन बी इज द। चलिए हम लोग 20 सवाल नंबर 20 करते हैं। 20 सवाल नंबर ये है, 20 नंबर सवाल ये है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी, कौन किया था पाटलिपुत्र नगर? मुंडक द्वारा, बिंबिसार द्वारा, उदयन द्वारा या अजातशत्रु? पाटलिपुत्र नगर का स्थापना कौन किया था? तो जल्दी से कमेंट करके बता सकते हो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 20 नंबर सवाल का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बिंबिसार द्वारा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 21। 21 सवाल ये है कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने? इंडिका का कौन लिखा है? कौटिल्य, मेगास्थनीज, अल्बोनी या तिस्सेन? इंडिका के लेखक जल्दी बताइए, इंडिका के लेखक कौन है? तो ऑप्शन
बीच द करेक्ट आंसर मेगा स्नीज। तो ये हो गया पार्ट ए। पार्ट ए का है जो 21 सवाल कराया मैंने। मेरे पास जो सवाल है इसका कम से कम 44 तक है। तो हम लोग अगले नेक्स्ट सवाल में हम लोग पार्ट 2 कर लेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।